ये थे राजेश अग्रवाल जो हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर डिप्टी सीएम को हराया। इन्होंने बड़े अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव जो कि सरगुजा सम्राट कहे जाते थे, उन्हें हराकर राजेश अग्रवाल ने एक नया इतिहास रच दिया है। महज 94 वोटों से हराकर भारी बहुमत से तो नहीं कहेंगे विजयी हुए, लेकिन आपने एक बड़ा इतिहास रचा है। कैसे देख रहे हैं? जनता का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छी है, खुशी लग रही है। जनता का जन समर्थन पूरा आपने फाइट दी है। जो कह रहे थे कि वहां पर जीतना मतलब मुद्दे जो थे, टीएस सिंहदेव भी जमीनी स्तर पर उतर रहे थे, आप भी थे। शहरों में पिछली बार उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इस बार वो शहर में घूमते हुए नजर आ रहे थे, चूंकि मैं वहां खुद थी। फिर भी जीत आपकी। देखिए, पूरे 5 वर्ष तक क्षेत्र की जनता कांग्रेस शासन से परेशान थी। इसका उदाहरण पूरा प्रदेश में है। और अंबिकापुर की जहाँ तक बात करेंगे, निगम में भी कांग्रेस की सरकार है। पिछले वर्ष गर्मी के दिनों में पेयजल की इतनी समस्या रही कि एक टाइम भी पानी नहीं मिलता था। सड़कों की हालत बहुत ख़राब रही। शासकीय हॉस्पिटल, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उनकी व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। ये सब कारण थे जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। क्या कारण है कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे? अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके कहे अनुसार चीजें हो रही थी, कांग्रेस पार्टी भी उनकी बातों को सुन रही थी। हालांकि वो ये विरोध करते हुए आ रहे थे कि कांग्रेस से जो है जो उनके काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में दिल्ली और भोपाल रायपुर दौरा करते रहे, क्षेत्र की जनता के बीच में कम रहे, ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप समझ पा रहे थे कि इतनी कड़ी टक्कर आप देंगे उन्हें? हाँ, उनको तो शुरू से जीत का विश्वास था। क्या मानते हैं, हिंदुत्व का जो फैक्टर था वो काम किया? मोदी की गारंटी काम की? क्या काम किया गया? मोदी जी की गारंटी पूरे देश में काम कर रही है, तो अंबिकापुर में कैसे नहीं करेगी? उप मुख्यमंत्री को हराकर आप आए हुए हैं, तो कुछ ऐसी दिमाग में है कि कोई पद, मंत्री पद, या फिर किस रेस में अपने आप को पा रहे हैं सर? मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। ये तो सब कहते हैं। पार्टी जो आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। क्या रहेंगे मुद्दे आपके अंबिकापुर में? अभी राजेश अग्रवाल आएंगे और क्या काम करके दिखाएंगे? अभी तो आने वाले समय में पेयजल का बहुत बड़ा समस्या जो पिछले साल रहा, उसको अभी से हमको दूर करना पड़ेगा। सड़कों की हालत ख़राब है, उसको सुधारेंगे। हॉस्पिटलों की हालत सुधार करेंगे। और अभी चूँकि सबसे बड़ा गांव के लिए किसानों का धान खरीदी का काम है, उसमें किसी प्रकार की हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना हो उनके पेमेंट में, खरीदी में, अभी इस पर विशेष ध्यान देना है। दुनिया भर की बधाइयाँ आ रही हैं, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री जी की बधाई जो पूर्व हो चुके हैं उनकी आई आपको? नहीं, अभी तक नहीं आई है। अपेक्षा करते हैं कि आनी चाहिए? आएगी। आएगी। तो ये थे राजेश अग्रवाल जी, जो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री की जो बधाइयां हैं वो आनी चाहिए, और भारी बहुमत से तो नहीं कहेंगे, लेकिन 94 वोटों से भी हराना अंबिकापुर से सरगुजा सम्राट को अपने आप में ही एक बड़ा काम है। और अब देखना ये होगा कि राजेश अग्रवाल किस तेजी से अंबिकापुर में काम करते हैं और कैसे नई जो रणनीति है वो सेट करते हैं, और उसके अलावा जो वादा और जो दावा वो कर रहे हैं अंबिकापुर की जनता के साथ, उसमें कितना खड़े उतर पाते हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।